नमस्कार। आज 17 अगस्त 2025 रविवार है और गुरुग्राम से आज सुबह हम एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। हाँ बिल्कुल, जाने माने यूट्यूबर हैं एल्विश यादव। उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई आज सुबह। जी, और इस पर जानकारी के लिए क्या हुआ असल में और रिपोर्ट क्या बता रही है इस बारे में? तो शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से घटना सुबह की है, तड़के मतलब करीब 5:30 से 6 बजे के बीच का वक्त होगा। हाँ, गुरुग्राम का सेक्टर 57 वजीराबाद में जो उनका घर है वहाँ पर बाइक पर सवार होकर 3 लोग आए थे, नकाब पहने हुए। और रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र है। बिल्कुल, उसमें दिख रहा है, रिपोर्ट बताती है कि 2 लोग बाइक से उतरे और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तीसरा बाइक स्टार्ट करके बैठा रहा, मतलब तैयारी के साथ आए थे। और फायरिंग भी कोई 1-2 राउंड नहीं, रिपोर्ट में 24 से 30 राउंड का जिक्र है। हाँ, 24-30 राउंड, ये अपने आप में काफी गंभीर बात है। सुबह सुबह इतनी फायरिंग। बिल्कुल, गोलियां घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों पर लगी हैं, पर राहत की बात यह है, जैसा रिपोर्ट में है, कि कोई घायल नहीं हुआ। हाँ, ये गनीमत रही। और रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि एल्विश यादव खुद उस वक्त घर पर नहीं थे। अच्छा, वो नहीं थे? नहीं, सिर्फ उनका परिवार था और जो घर के केयरटेकर है वो लोग मौजूद थे। पुलिस कब तक पहुंची? रिपोर्ट में कुछ है इस बारे में? हाँ, बताया गया है कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जो गोलियों के खोल वगैरह थे वो बरामद किए गए हैं। वो सफेद घेरे बना देते हैं ना सबूत के लिए। हाँ, बिल्कुल, वो मार्किंग की गई थी, विजुअल्स में दिखाया गया है। क्राइम ब्रांच है गुरुग्राम पुलिस की, वो अब इसकी जांच कर रही है। और पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान? हाँ, पुलिस पीआरओ हैं संदीप कुमार, उन्होंने पुष्टि की है कि 3 नकाबपोश हमलावर थे जिन्होंने फायरिंग की। तो ये पुलिस का वर्जन है अभी तक। रिपोर्ट में एल्विश के पिताजी का भी बयान शामिल किया गया है, राम अवतार यादव जी। उन्होंने बताया कि वो सो रहे थे, तभी फायरिंग की आवाज सुनी। बाहर देखा तो गोलियां चली थीं। उन्होंने भी सीसीटीवी वाली बात कही। हाँ, उन्होंने भी वही बताया कि सीसीटीवी में 2 लोग फायरिंग करते दिख रहे हैं, एक बाइक पर इंतजार कर रहा है, और उन्होंने पुलिस जांच पर भरोसा जताया है। और साथ ही प्रशासन और सरकार से भी सहयोग मांगा है। हाँ, ये उनके बयान का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक और एंगल सामने आता है रिपोर्ट में। वो क्या? एक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र है, भाऊ गैंग नाम के किसी अकाउंट से। अच्छा, ये क्या है? इस पोस्ट में रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है और इसमें नाम जोड़ा गया है विदेश में बैठे गैंगस्टर्स का, नीरज फरीदपुरिया और हिमांशु भाऊ। ओह, जिम्मेदारी ली है और वजह बताई जा रही है। मतलब पोस्ट में लिखा है कि ये बेटिंग को प्रमोट करने वालों के लिए चेतावनी है, एक तरह की धमकी है, कॉल आएंगे या गोलियां चलेंगी। बाप रे। और पोस्ट के साथ कुछ और भी था। हाँ, बंदूक की तस्वीर और भाऊ गैंग सिंस 2020 जैसा कुछ लिखा हुआ था। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, हाँ, रिपोर्ट इस पर बहुत जोर देती है कि इस सोशल मीडिया दावे की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ एक दावा है जो ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, ये साफ करना जरूरी था, तो इसे अभी सिर्फ एक दावे की तरह ही देखा जाए। बिल्कुल। अब एल्विश यादव के बारे में रिपोर्ट बताती है कि वो यूट्यूबर हैं, बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे हैं, काफी पॉपुलर हैं। हाँ, उनका नाम तो काफी चर्चा में रहता है। वो स्नेक वेनम वाला केस भी था हाल में। जी, उसका भी जिक्र है रिपोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी थी। ये सब बस एक बैकग्राउंड की तरह बताया गया है। रिपोर्ट में एक तुलना भी की गई है शायद। हाँ, एक सिंगर हैं राहुल फाजिलपुरिया, कुछ वक्त पहले उन पर भी ऐसी ही फायरिंग हुई थी। अच्छा, उन पर भी? हाँ, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तब सिर्फ एक गोली चली थी, यहाँ 24-30 राउंड। तो मतलब स्केल का फर्क दिखाने की कोशिश है शायद। समझ गया। तो कुल मिलाकर लल्लन टॉप की रिपोर्ट से जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि एक हाई प्रोफाइल यूट्यूबर के घर पर दिन दहाड़े इतनी ज्यादा फायरिंग होना, ये अपने आप में सुरक्षा पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, पुलिस हमलावरों को ढूंढ रही है, उनका मकसद क्या था ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। और ये जो सोशल मीडिया वाला एंगल है जिसमें गैंगस्टर्स का नाम आ रहा है, इसने मामले को और उलझा दिया है, भले ही वो अपुष्ट हो। हाँ, ये एक पहलू है जिसकी जांच होगी। क्या ये वाकई किसी गैंग का काम है या कोई और वजह है, या फिर ये दावा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, ये सब अभी साफ नहीं है। एल्विश की तरफ से कोई बयान आया है अभी तक? नहीं, रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। पूर करती है कि ऑनलाइन दुनिया की जो शोहरत है उसके साथ असल दुनिया में कैसे खतरे जुड़ सकते हैं। हाँ, और खासकर जब इसमें बेटिंग जैसे मुद्दों का जिक्र आ रहा हो, भले ही वो दावे अपुष्ट हों। ये दिखाता है कि चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। बिल्कुल, इस मामले पर आगे भी नजर रखनी होगी। देखते हैं जांच में क्या सामने आता है।